दमिश्क का मारूफ व मशहूर ताजिर रात के पिछले पहर सड़कों पे टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक इसके पास हफ्ता 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का यह आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। मुख के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई। जब वहां कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। लहजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। इसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पिल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई ओबाश किस्म का था जो कि इसकी बात नहीं मान रहा था। इसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जबकि वो ओबाश किस्म का बंदा इस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कि तुम्हारी इससे भी कम कीमत बुनती है बोल रहा था। फिर वो कुंदेई अलिफाचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाकर माड़ा और खातून की तरफ चल दिया। इसे नजदीक आता देखकर खातून चौकनी हो गई। उम्मीद भरी नजरों से करीब आते को देखने लगी। नजदीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे अपने आप से जबरदस्त कर रही हो। इसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नजरों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मानी खेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मौड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी इस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून जो कि मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी एकदम रूहान सी हो गई। बोली, भाई कसम है इस जात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूं जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पे किसी का इंतजार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पे हूं। इसे लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। इसने मजीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता ही है, बहन मुझे बताओ क्या बात है? बोली, मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज नहीं है। किराएदार का सब्र भी खत्म हो गया है। इसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है। अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय के अपने आप को। ये कहते हुए इसकी आवाज बैठ गई। इसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मोड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए। फिर मोड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था इसे तो होश ही नहीं था। इसने खातून से कहा, फिलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में इसकी तरफ देख रही थी, जी से सोच रही हो कि इस पे भरोसा करे कि ना करे। इसने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो बस। इसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेजी से कदम उठाने लगा। गेर पहुंचकर इसने काफी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खिले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचकर सारा राशन इसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा, सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाअल्लाह हर महीने मखसूस रकम अब तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून मुजस्समा बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी इन साउहे भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नजरों से ओझल हो गया।
इसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो इसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब इसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही इसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पे भिजवाई जाए, और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब इसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए। फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया, और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी इसने फौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वुज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते इसकी सांसें खत्म हो गईं। वो इस जहान फानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाकया यहाँ खत्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो इसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी सी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तकफीन और तदफीन और दीगर इंतजामात के बाद औलाद का तजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद की हाथ का लिखा हुआ था, और उसका मतलब था इस लिखे गए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वालिद साहिब को फौत हुए 7 दिन हो गए हैं, जो कि तकफीन और तदफीन और रिश्तेदार लोगों के मिलने मिलाने में निकल गए हैं, और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग इस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजिर के बड़े लड़के ने खातून से मदब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहिब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं, और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहिब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहिब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा, और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखती हैं और रखेंगे, और मेरी तरफ से आदाब के साथ उन्हें बताइएगा कि अब उन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों? अब क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी, और 7 दिन पहले ही बेटे इसको इसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या बोले चले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। अरबी से मनकूल फरमान है कि राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को बुझाता है। शुक्रिया।